जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और मैं करोडायल से हूं। दोस्तों, आज हम लोग हॉस्पिटल बॉक्स नाम के एक सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। दोस्तों, ये एक ऑनलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जहां से आप अपने पूरे हॉस्पिटल को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि स्टाफ मैनेजमेंट से लेकर के इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस, इस तरह की जितनी भी सारी चीजें जो हॉस्पिटल में हो सकती हैं, तो उन सारी चीजों को मैनेज किया जा सकता है। और ये सॉफ्टवेयर नो डाउट हॉस्पिटल्स के लिए, नर्सिंग होम्स के लिए, क्लिनिक्स के लिए बहुत सूटेबल है। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर्स हो गए, या डॉक्टर्स जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्लिनिक डाल करके, या काउंसलर्स हो गए, या कंसल्टेंट्स हो गए जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हैं या डाइटिशियंस वगैरह हैं, या इसके अलावा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हो गए, तो ये सभी लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं और इससे वो बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसके फीचर्स क्या हैं। हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स को। डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम कभी दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम आपको पूरा अपना सॉफ्टवेयर दिखाएंगे भी और उसमें एक एक फीचर को एक्सप्लेन करके बताएंगे। दोस्तों, इसके फीचर्स को हम लोग अभी थोड़ा सा ब्रीफली समझेंगे। कभी डिटेल में हम एक और वीडियो बनाएंगे आगे जिसमें कि पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा। अभी ब्रीफली हम लोग समझते हैं एक एक चीज को। देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर आपको फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है। फ्रंट ऑफिस का मतलब हो गया रिसेप्शन, जहां पर कि आप अपॉइंटमेंट्स वगैरह ऐड करने का ऑप्शन देख पा रहे हैं। विजिटर बुक, यानी कौन कौन हॉस्पिटल विजिट कर रहा है। फोन लॉग्स का मतलब, फोन कॉल लॉग्स का मतलब हो गया कि कौन कौन लोग जो कॉल कर रहे हैं, तो उनका डेटा आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपके रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं तो वो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मींस ये फ्रंट ऑफिस का होता है ऑप्शन। उसके अलावा आप ओपीडी का भी यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, यानी कि जो आपका आउट पेशेंट वाला जो डिपार्टमेंट हो गया, तो आप यहाँ से पेशेंट को ऐड कर सकते हैं। उसकी जो भी सारी डिटेल्स वगैरह हैं वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। न्यू ऐड पेशेंट करके उसकी हाइट, वेट, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर भर सकते हैं। इवन कि वो कैसे पेमेंट कर रहा है, वो कैश से कर रहा है, चेक से कर रहा है, या कितना अमाउंट दे रहा है ना, उसको कौन सा कंसल्टेंट डॉक्टर अलॉट करना है। तो मीन्स ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल करके, मीन्स ये ओपीडी वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट भी दिया हुआ है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब कि जो वो पेशेंट्स जो कि आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं आकर के, ठीक है, तो ये इन पेशेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ से भी आप डायरेक्टली पेशेंट को भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो भी उसको आपको बेड अलॉट करना है ना, और जो भी बेड नंबर अलॉट करना है, मीन्स आप वो ये सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि पेशेंट जब एडमिट हो रहा है तो उसका डिस्चार्ज भी होना है, तो आप डिस्चार्ज भी कर सकते हैं उसको इसी ऑप्शन से। उसके अलावा आप इस सॉफ्टवेयर में पूरा अपना, अगर आपके यहाँ मीन्स हॉस्पिटल में फार्मेसी भी है तो आप उस फार्मेसी को भी मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आप मेडिसिन को ऐड कर सकते हैं, बिल्स को जनरेट कर सकते हैं। मीन्स ये कई सारे चीज़ें यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप अपने हॉस्पिटल में अगर पैथोलॉजी है तो आप पैथोलॉजी को भी मैनेज कर सकते हैं। आप टेस्ट को ऐड कर सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। सेम बिल्कुल आपको रेडियोलॉजी में भी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ऑपरेशन थिएटर में अगर हम लोग आते हैं तो आप यहाँ पर ऐड पेशेंट कर सकते हैं। मीन्स उस ऑपरेशन थिएटर में आप जो है पेशेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर कोई चार्जेस है जो भी लग रहे हैं तो वो आप यहाँ पर मीन्स ले सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। कोई अगर इंश्योरेंस कंपनी एसोसिएटेड है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं जिससे उसको मेडिक्लेम मिलना है। मीन्स ये सारी चीज़ें आप जो है ऑपरेशन थिएटर में जा करके कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड बैंक का ऑप्शन है कि अगर आपके हॉस्पिटल में ब्लड बैंक भी है तो फिर आप यहाँ से ब्लड बैंक वाले ऑप्शन में जा करके ये देख सकते हैं कि सारे यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर डोनर की डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं। डोनर की डिटेल्स में मतलब कि जो भी ब्लड डोनेट कर रहा है, किसको कर रहा है, क्या है, ये सारी चीज़ें, डोनर का नाम हो गया, ये सारा सब कुछ आप यहाँ पर डिटेल्स आप डाल सकते हैं। तो ब्लड बैंक भी आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है दोस्तों लाइव कंसल्टेशन का। लाइव कंसल्टेशन जो होता है, मींस यहाँ पर जो जूम ऐप का आपने नाम सुना होगा, जूम ऐप हमारे इस सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड है, यानी कि इनबिल्ट है। यानी कि आप
यहाँ से डायरेक्टली अपने पेशेंट्स को लाइव कंसल्टेशन दे सकते हैं या अपने स्टाफ मेंबर के साथ में आप लाइव मीटिंग्स कर सकते हैं। एक्सटर्नली आपको जो है जूम ऐप पर जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनली इसी सॉफ्टवेयर में जूम ऐप इनबिल्ट है जिसको कि आप एक्सेस करके यूज कर पा रहे होंगे जूम ऐप के सारे फीचर्स, राइट। अच्छा, उसके अलावा आप टीपीए मैनेजमेंट, टीपीए का मतलब हो गया थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। वही चीज कि मान लीजिए कि जो कई सारी जो मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी अगर कुछ होती हैं तो आप उनको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो मेडिक्लेम या मेडिकल पॉलिसी लेकर के चल रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है फाइनेंस। फाइनेंस में आप इनकम और एक्सपेंसेस, आपके क्या क्या इनकम हो रही हैं और क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप इनकम और एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर ऑप्शन आता है एम्बुलेंस का। अगर आपके हॉस्पिटल में एम्बुलेंसेज हैं तो आप एम्बुलेंस को भी ऐड कर सकते हैं। एम्बुलेंस का क्या नंबर है, कौन सा ड्राइवर, उसके साथ में एसोसिएटेड ड्राइवर का लाइसेंस नंबर हो गया, ड्राइवर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गई, व्हीकल का टाइप जो भी है। तो मीन्स ये इस तरह की जो भी डिटेल्स होती है एम्बुलेंस की वो आप ऐड कर सकते हैं। एम्बुलेंस की कॉल्स यानी एम्बुलेंस से रिलेटेड जो भी आपके रिसेप्शन पर या जो भी आपका कॉल सेंटर है वहां पर जो भी कॉल्स आ रही हैं वो कॉल लॉग्स यहां पर आप बना सकते हैं, उनको आप यहां पर ऐड कर सकते हैं और जिसको कि आप रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। फर्दर उसके बाद में आप बर्थ और डेथ रिकॉर्ड भी यहाँ पर रख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है या किसी की अगर यहाँ पर मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो वो रिकॉर्ड भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर में। अच्छा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली जो आपके हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो एडमिन हो, सुपर एडमिन हो, डॉक्टर हो, कोई भी उसका जो भी रोल होता हो। देखिए यहाँ पर कई सारे रोल्स है, एडमिन है, अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, सुपर एडमिन है, रिसेप्शनिस्ट है, और आप इसके अलावा भी जो है स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ऐड स्टाफ है, जैसे ड्राइवर है, स्वीपर है, ठीक है। तो ये जो भी वार्ड बॉयज हो गए तो आप इन और एक्स्ट्रा स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। आप स्टाफ की अटेंडेंस भी ले सकते हैं, स्टाफ को पेरोल यानी कि आप सैलरीज वगैरह यहां से आप अलॉट कर सकते हैं, दे सकते हैं। उनकी अटेंडेंस में आप जो है ये मैनेज कर सकते हैं कि कब कौन प्रेजेंट है, कब कौन एब्सेंट है। तो उसी हिसाब से जो उनकी बेसिक सैलरीज होती हैं उनमें से डिडक्शंस भी हो जाते हैं अगर आपने ऐसा कोई प्रोविजन कर रखा हुआ है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स में ये आप अपने पूरे स्टाफ को मैनेज करते हैं। और सबसे खास बात वो ये है कि जो भी आपका जो सुपर एडमिन है या एडमिन है या जितना भी स्टाफ है वो सभी का सबको एक यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर सबको मिल जाता है, और वो सभी लोग इस हॉस्पिटल बॉक्स पोर्टल जो आपके जो अपना हॉस्पिटल का जो ये पोर्टल होगा यहाँ पर वो लॉगिन कर पाएंगे अपनी कैपेसिटी में, और वो अपने अपने क्रेडेंशियल से अपने लॉगिन अकाउंट में अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएंगे। और यही नहीं फ्रेंड्स, इसके अलावा जो पेशेंट्स जो भी ऐड हुए हैं उनको भी लॉगिन डिटेल्स, उनको भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, दिए जाते हैं, उनके पास भी होते हैं, तो वो भी अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। उन्होंने कब कब कंसल्टेशन ली है, क्या क्या उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था, ये सारी चीजों को, क्या क्या टेस्ट उनके पास में थे, तो ये जो भी उन्होंने कंडक्ट कराए थे पैथोलॉजी वगैरह में, रेडियोलॉजी में, तो ये सारी चीजें जो है वो वहां पर देख पाएंगे। तो यानी कि ये जो पोर्टल है ये सिर्फ और सिर्फ सुपर एडमिन के लॉगिन करने भर के लिए नहीं है। यहाँ पर एडमिन, रिसेप्शनिस्ट, डॉक्टर यानी स्टाफ मेंबर्स, जिनको भी आप लॉगिन डिटेल्स देंगे, सबकी अपनी अलग अलग लॉगिन डिटेल्स, वो सभी लोग लॉगिन कर पाएंगे। इवन पेशेंट्स भी यहाँ पर लॉगिन करके अपनी डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। आप समझ सकते होंगे कि कितना बेहतरीन ये सॉफ्टवेयर है। इसके बाद मैसेजिंग, यानी कि जब आप लोगों को कन्वे कर रहे होते हैं, कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, आप उन लोगों को मैसेज भेजना चाह रहे होते हैं, तो आप ये ऑप्शन को यूज कर लेते हैं कोई इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, है ना। तो आप जो है यहाँ पर से आप मैसेजिंग कर सकते हैं। डाउनलोड सेंटर में मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन या कोई भी ऐसी चीज है, आप कोई भी कंटेंट अपलोड कर सकते हैं कि जिसको कि आपका स्टाफ या जो भी लोग होते हैं वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये डाउनलोड सेंटर हो गया। उसके बाद होता है इन्वेंट्री में आपके एसेट्स मतलब कि जैसे कि आपके हॉस्पिटल में कई सारी मशीन्स होती हैं, तो आप ऐड
ऐड कर सकते हैं उन स्टॉक्स को, जो कि आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए या एसी वगैरह लगे हुए हैं, सेंट्रलाइज्ड यूनिट्स लगी हुई हैं, बेड्स पड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, स्टेथोस्कोप्स होते हैं, थर्मामीटर्स होते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, सिलेंडर्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो आपका एसेट्स होते हैं, वो आप अपनी इन्वेंट्री में मैनेज करते हैं। किसी को कोई अगर आपने एसेट एलोकेट किया हुआ है, किसी डॉक्टर को आपने स्टेथोस्कोप दिया हुआ है या मेडिकल कंसंट्रेटर दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें सब कुछ इन्वेंट्री में मैनेज होती हैं फ्रेंड्स। अच्छा, और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इन्वेंट्री के बाद में आता है फ्रंट सीएमएस। फ्रंट सीएमएस एक बहुत ही खूबसूरत सर्विस होती है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फीचर होता है, यानी कि ये जो आपको पोर्टल मिल रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पर पूरी की पूरी एक वेबसाइट भी बना सकते हैं, और इसके लिए आपको बिल्कुल भी किसी HTML कोडिंग की या किसी भी तरह की कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही आसान तरीके से ये आप यहाँ पर अपने कई सारे जो वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं वो ऐड कर सकते हैं और उनको आप मैनेज कर सकते हैं। आप होम पेज, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, इस तरह के गैलरी, इस तरह के कई सारे मेन्यूज वगैरह भी बना सकते हैं। मींस एक पूरी वेबसाइट आप यहां से डेवलप कर सकते हैं अगर आप ये फ्रंट सीएमएस का फीचर को यूज करते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, इसमें आपको किसी तरह की कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद आता है ऑप्शन दोस्तों रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स में आप हर तरह की रिपोर्ट्स दे सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स जो हुए उनकी रिपोर्ट्स पूरी देख सकते हैं, कितने लोगों ने अपॉइंटमेंट वगैरह लिए हैं, ओपीडी में कितने पेशेंट आए हैं, आईपीडी की रिपोर्ट हो गई, ओपीडी बैलेंस रिपोर्ट हो गई, आईपीडी बैलेंस रिपोर्ट हो गई, डिस्चार्ज पेशेंट की रिपोर्ट हो गई, फार्मेसी बिल की रिपोर्ट हो गई, एक्सपायरी मेडिसिन रिपोर्ट हो गई। मींस ये आप जितनी तरह की आप रिपोर्ट सोच सकते हैं वो सब यहां पर आपको दिखाई देती हैं। और यहां पर देखिए सेटअप का ऑप्शन दिया हुआ है। सेटअप में सबसे पहले दिया हुआ है सेटिंग्स में जाकर के आप कई सारी बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल सेटिंग्स, यानी कि आप अपनी ब्रांडिंग, जैसे कि हॉस्पिटल बॉक्स का लोगो लगा हुआ, यहां पर आप अपने लोगो को भी एडिट कर सकते हैं। इस हॉस्पिटल बॉक्स के लोगो को हटा करके आप इसको क्लिक कीजिए और अपने आप फाइल को यहां पर ड्रैग कर दीजिए या अपलोड कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, कैसे भी करके आप अपना लोगो लगा सकते हैं। आप यहां पर सारी अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। आप अपने हॉस्पिटल के नाम को चेंज कर सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं। ये एडिट के बटन को जाकर के आप ये पूरी ब्रांडिंग यहां पर आप अपनी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग, एसएमएस गेटवे की सेटिंग, ईमेल की सेटिंग, पेमेंट मेथड्स आप ऐड करना चाहें तो आप वो सब पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आप कस्टमर से पेमेंट लेना चाहें। देखिए पेमेंट गेटवेज यहाँ पर कई सारे दिए हुए हैं, आपको बस अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं। तो ये इस तरह की कई सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर से। उसके अलावा सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। आप सिर्फ एक क्लिक में आप जो है अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये लेटेस्ट वर्जन है, अगर लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा तो यहाँ पर एक अपडेट का बटन अपीयर हो जाता है, आप उसको क्लिक करते हैं तो लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा, जो भी अगर आया होगा अपडेट, तो वो अपडेट हो जाएगा। उसके अलावा ये पेशेंट से रिलेटेड सेटअप हो गया, हॉस्पिटल चार्जेस से रिलेटेड सेटअप हो गया। आप जो भी बेड्स वगैरह यहाँ पर अपने, जब भी आपके हॉस्पिटल में बेड्स होते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड सेटअप करना है आपको। प्रिंटर जब आप यूज कर रहे होते हैं तो आपके जो भी मींस जो लेटर हेड होगा उसका हेडर क्या होना चाहिए और फुटर क्या होना चाहिए, है ना। फ्रंट ऑफिस है, फार्मेसी है, पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी, इनसे रिलेटेड जो बेसिक सेटअप्स हो गए, है ना, वो आप सब यहाँ से कर पा रहे होते हैं। इन्वेंट्री के, ह्यूमन रिसोर्सेज के, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड के, ये सारे जो सेटअप है, जो यानी कि जो सबसे पहला काम जो सेटअप का होता है, वो सारा सब कुछ यहाँ पर कर पा रहे होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये कितना लाजवाब सॉफ्टवेयर है। आइए आगे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आगे आते हैं कि इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की क्या चार्जेस हैं। अगर दोस्तों आप हॉस्पिटल ये बॉक्स का लाइसेंस हमसे आप परचेज करते हैं तो इसकी वन टाइम जो लाइसेंस फीस है वो है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए में आपको ये मीन्स आपको लाइफ टाइम के लिए इसका लाइसेंस मिल जाता है, यानी कि आपको इसको बार बार नहीं परचेज करना होता है। आपको इसमें लाइफ टाइम जब भी अपडेट्स आते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं, यानी कि लाइफ टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। जब भी कोई अपडेट आता है तो आप उसको अपने एंड पर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी हिडन एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां तक का जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लाइव हो जाता है जब आप इसको चला लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये 100% चालू हालत में हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अभी परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, पेमेंट का लिंक दिया हुआ है, और आप ये पेमेंट करके हमसे ये सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेज कर सकते हैं, अभी परचेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा।
दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिएगा आगे भी, क्योंकि हम कई सारे वीडियोस अभी और बनाएंगे जिसमें कि हम अपने सॉफ्टवेयर का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, तो आप वहां पर ये देख पाएंगे कि इन फीचर्स का कैसे यूज करना है, किस तरह से हॉस्पिटल बॉक्स के सॉफ्टवेयर को यूज करना है। तो ये सारी चीजें आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस में दिखाई देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा। जय हिंद।